मकड़ी मेरे सीने से उठ गई और इसी तार के जरिए ऊपर जा रही थी। मैं इसे देखता रहा। वो छत से चिपक गई थी, फिर उसका जिस्म छोटा होने लगा और फिर एक नन्हा सा धब्बा बनकर रह गई। आहिस्ता आहिस्ता ये धब्बा खिसकने लगा, फिर एक जगह दीवार से उतरकर खिड़की के रास्ते बाहर निकल गई। खौफ और दहशत अब मेरे लिए बेमायनी हो गए थे। जो कुछ निगाहों से गुजर चुका था वो खुद मेरे लिए नाकाबिले यकीन था, लेकिन कसूर मेरा ही था। इतना बेअकल नहीं था कि अच्छा बुरा ना समझता। लालच ने आंखें बंद कर दी थीं और काले जादू का सहारा लेकर तकदीर बनाने की कोशिश की थी। ठंडी आह भरकर सोच रहा था कि अब क्या करूं। अब तक शायद इस काले जादू के ज़ेरे असर था और अब इससे आज़ाद हो गया था। बदन को ऐसी शदीद नकाहत का एहसास हुआ कि पूरे बदन में सनसनी फैल गई। जुबान तालू से चिपक गई क्योंकि पानी का एक कतरा भी हलक से नीचे नहीं उतरा था। हाथ पांव साथ दे रहे थे। जो पहले कैफियत पैदा हो गई थी अब नहीं रही थी। घर वाले बेचारे थक कर सो गए थे। अजीब सी कैफियत हो रही थी मेरी। मैंने इन्हें जगाना मुनासिब नहीं समझा। न जाने किस तरह दीवारें पकड़ पकड़ कर बावर्ची खाने में दाखिल हुआ। रोशनी जलाई और इसके बाद खाने पीने की अशिया तलाश करने लगा। खाना तैयार जरूर किया गया था, लेकिन जूं का तूं रखा हुआ था। घर वाले बेचारे खुद अपनी परेशानियों का शिकार हो रहे थे। कोई खाना नहीं खा सका था। मैंने खुद ही खाने पीने की चीज़ें निकाली और इन्हें खाने में मसरूफ़ हो गया। गालबन बावर्ची खाने में होने वाली रोशनी और फिर बर्तनों की खड़खड़ाहट ने दूसरे लोगों को भी जगा दिया। वालिद साहब, इनके पीछे वालदा और वालदा के अकब में रियाज मामू बावर्ची खाने में पहुंच गए। इन्होंने ये हैरान कुन मंजर देखा और परेशान होने की बजाय खुश हो गए। वालदा के मुंह से आवाज़ निकली, इलाही तेरा शुक्र है, इलाही तेरा शुक्र है। भूख लग रही है मेरे बच्चे को, तू पीछे हट, मैं तुझे खाना देती हूँ। नहीं अम्मी, मैंने खा लिया है, बस एक गिलास पानी दे दीजिए। और इन सब के जर्द चेहरे खुशी से खिल गए। मुझसे छोटी एक बहन थी और उससे 1 साल छोटा भाई था। वो दोनों शायद नहीं जागे थे, लेकिन बाकी तीनों अफराद मेरे खाने से फारग होने के बाद मुझे बड़े एहतमाम से अपने साथ ले गए थे। वालदा ने अपने कमरे का बिस्तर दुरुस्त किया। एक तरफ जाए नमाज बिछी हुई थी, इसका कोना मोड़ दिया गया था और इस पर तस्बीह भी रखी हुई थी। गालबन वालदा जाग ही रही थी और मेरे लिए दुआएं कर रही थी। वालिद साहब मुझे मुतजस्सिस निगाहों से देख रहे थे। फिर इन्होंने कहा, बेटे अब कैसी तबीयत है? अब तो तुम बोल भी सकते हो ना? हाथ पाँव भी ठीक हैं? जी अब्बू। मगर बेटे कुछ बताओ तो सही, क्या हुआ था? ये बात तो मैं पहले ही तय कर चुका था कि इन लोगों को अपनी इस गंदी हरकत के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। मैंने खामोशी ही इख्तियार की तो मामू रियाज बोले, रहने दीजिए भाईजान, ये बिल्कुल सेहतमंद हो जाए तो हम इससे पूछ लेंगे। दिमाग पर जोर डालना मुनासिब नहीं है अभी। तुम यूं करो मसूद मियाँ, यहीं सो जाओ बाजी के बिस्तर पर। किसी किस्म की कोई गिरानी तो नहीं महसूस कर रहे? नहीं, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये तो याद होगा कि तुम पीर फागन के मज़ार पर क्यों गए थे? वालिद साहब ने पूछा। शदीद तजस्सुस उन्हें बेचैन कर रहा था, मगर मामू रियाज ने फिर मुदाखलत करते हुए उन्हें कहा, भाई जान, खुदा के लिए अभी ये तमाम बातें रहने दें। आपको अंदाज़ा है कि कितनी मुश्किल से सूरत हाल दुरुस्त हुई है। वालिद साहब खामोश हो गए। मामू रियाज हमारे साथ ही हमारे घर में रहते थे। नाना नानी मर चुके थे। इनकी भी बस ये एक बहन थी जो मेरी वालदा थी। मुझसे बस चंद साल ही बड़े थे। बड़े बाहिम्मत और मुखलिस आदमी थे, लेकिन मैंने इन्हें भी अपनी कारस्तानियों की हवा नहीं लगने दी थी। बहरतौर मुझे अफसोस था कि मेरी गलत हरकत की वजह से इन लोगों को परेशानी उठाना पड़ी थी। दूसरे दिन वालिद साहब भी दफ्तर नहीं गए। मामू रियाज ने भी छुट्टी कर ली थी। बहन और भाई भी घर ही थे और सब खुश नजर आ रहे थे। मेरी जिस्मानी कैफियत बिल्कुल अतदाल पर थी। बस दिल की धड़कनें तेज थीं और ये खौफ बार बार दिल को दहला रहा था कि कहीं वो मनहूस जादूगर कोई ऐसा अमल ना करे जिसकी वजह से इन लोगों को दोबारा परेशानियों का सामना करना पड़े। बड़ा ही पछतावा था दिल को कि अपनी एक गलत हरकत की वजह से पूरे घर के लिए मुसीबत मोल ले बैठा। दिन पुरसकून गुजर गया, फिर रात खौफनाक थी। दिल तो ये चाहता था कि अपने कमरे में ना सोऊं, लेकिन इन लोगों से कुछ कह भी नहीं सकता था। पूरा दिन चूँकि बेहतर गुजर रहा था, इसलिए अब वो लोग मुतमईन हो गए थे। बस कियास आराइयाँ जारी थीं। अलबत्ता जब आंखें बंद हुईं तो ख्वाबों ने मुझे घेर लिया। ऐसे ऐसे भयानक ख्वाब नजर आ रहे थे कि बार बार आंख खुल जाती थी। कभी मैं खुद को वीरान खंडर में देखता कि जिसकी दीवारें टूटी फूटी होती। मैं फर्श पर लेटा होता और छत से ईंटें निकलकर नीचे गिर रही होती। मैं इस खौफनाक मंजर से दहशतज़दा होकर अपनी जगह से उठा और एक सतून का सहारा लेने के लिए उसे पकड़ लिया, लेकिन अचानक सतून ने भी अपनी जगह छोड़ दी। फिर बहुत सी इंसानी आवाज़ें मुझे सुनाई दी और मैं जाग गया। आवाज़ें दर हकीकत बाहर से आ रही थी। मैं हैरान सा होकर अपने कमरे से निकल आया। मैंने देखा कि घर के तमाम अफराद सहन में खड़े हुए हैं और सामने बाथरूम के करीब एक बड़े थाल में कोई चीज़ रखी हुई है जो सब की निगाहों का मरकज़ है। मैं आगे बढ़ा
तो वो सब मेरी तरफ देखने लगे। वालदा साहिबा दिल पकड़े हुए खड़ी हुई थी। मामू रियाज भी सहमे सहमे नजर आ रहे थे। इस थाल में मैंने 2 काले बकरों के कटे हुए सर और एक बड़ी सी कलेजी रखी हुई देखी। इसके चारों तरफ खून के धब्बे बिखरे हुए थे। वालिद साहब ने परेशान लहजे में कहा, खुदा जाने क्या है ये सब, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये कहाँ से आया, आखिर ये क्या हो रहा है, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। अब बताओ क्या करूं इन चीज़ों का। ये तो सिफली अमल मालूम होता है, कोई हमारे लिए कुछ कर रहा है, मगर कौन? भला हमारा दुश्मन कौन हो गया? दुनिया में किसी से झगड़ा नहीं है हमारा। इलाही खैर, ये हमारे घर को क्या हो रहा है? वालिदा साहिबा रंधी हुई आवाज़ में बोली। बहन भाई भी सहमे हुए अंदाज में खड़े हुए थे। वालिद साहब ने मामू रियाज से कहा, मियाँ रियाज, हिम्मत करना होगी, मैं उठाता हूँ, इन चीज़ों को खामोशी से बाहर फेंक दें। मामू रियाज बहुत बाहिम्मत थे। फौरन ही आगे बढ़कर वो थाल उठा लिया। वालिद साहब ने दरवाज़ा खोला और रात की तारीकी में दोनों बाहर निकल गए। मेरी ज़ुबान पर ताला लगा हुआ था। बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन न जाने क्यों ज़ुबान खामोश थी। जागती रातें तो अब मुकद्दर बन गई थीं। इस पुरसकून घर में मुसीबत का बीज तो मैंने ही बोया था। एक खबीस सिफली अमल के माहिर को मैंने अपना घर दिखा दिया था। इसने जो कुछ कहा था उसका पहला नमूना पेश कर दिया था। घर वाले उन्हें याद कर रहे थे जिन्हें कभी उनके हाथों तकलीफ पहुंची थी, मगर ऐसा कोई याद नहीं आ रहा था। सब मुसीबत का शिकार थे और मेरा दिल रो रहा था, क्योंकि इनकी मुसीबत का बायस मैं था। मैंने इस गंदगी को पूरे होश व हवास के आलम में मज़ार पर पहुंचाने की कोशिश की थी। अब मैं किसी को क्या बताऊं? वो बेचारे खुद भी कोई फैसला न कर पाए। जूं जूं वक्त गुजरता रहा, मेरी कैफियत ख़राब होती जा रही थी। बहन भाई सहमे हुए थे। मामू रियाज और वालिद साहब सख्त परेशान थे। दूसरी रात भी भयानक थी। रात भर हमारी छत पर धमा चौकड़ी मची हुई थी। बिल्लियों के रोने की आवाज़ें सुनाई देती। ये आवाज़ें दर और दीवारों से बुलंद होती महसूस होती थीं। मामू रियाज, वालिद साहब और मेरा छोटा भाई अख्तर डंडे लिए छत पर और सहन में भागते गए। तो गाइस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।